चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 6 ऑफ ग्रेविटेशन। लेक्चर 6, ठीक है। तो प्रेशर पे हमने बात कर लिया था, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज योर पास्कल लॉ। तो समझना पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ, देखिए पास्कल ने ये बोला था कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें कहीं पर भी तो क्या होता है कि वो लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यानी क्या मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बैलून है और यहां से अगर हम इसमें कट लगाएं तो यहां पे जो गैस है वो एक प्रेशर से बाहर आएगी, ठीक है। वो यहां से प्रेशर से बाहर आती है, इसका एरिया A1 है और यहाँ पे एक फोर्स भी लग रहा होगा तो यहाँ पे एक फोर्स प्रेशर मिलेगा हमें F1/A1। फिर अगर हम यहाँ भी एक इस तरह का होल बना दें, इस तरह से अगर हम होल बना दें, ये हमने होल बना दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा F2 और एरिया क्या होगा A2। तो यहाँ भी एक प्रेशर होगा F2/A2। इस तरह से हर जगह अगर करा तो उसने एक सरप्राइज रिजल्ट देखा कि प्रेशर्स बराबर थे, यानी F1/A1 बराबर था F2/A2 और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसी बिना पर उसने हाइड्रोलिक मशीन्स को बनाना शुरू किया। तो समझते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स कैसे हमारी काम कर रही हैं, ठीक है। तो इधर हाइड्रोलिक मशीन का एक तो मैं आउटलेट बना रहा हूं, देखिए कि ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह का पिस्टन टाइप है, ये रहा। एक इधर पिस्टन लगा लेते हैं और एक इधर पिस्टन लगा लेते हैं, तो ये हमने लगा लिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक मास लेस और फ्रिक्शन लेस एक पिस्टन रख दिया। यहाँ भी एक हमने मास लेस और फ्रिक्शन लेस पिस्टन समझते हैं ना, जैसे सिरिंज होती है उसमें जो मूव करता है वो, उसे समझ लीजिए। अब हम क्या करें, अब इसमें हमने फ्लूइड भर दिया। ये हमने क्या कर दिया, फ्लूइड भर दिया। अगर हम इसमें फ्लूइड ऐसे भर दें, ये देखिए ऐसे अगर हम इसमें फ्लूइड भर दें ये, तो ये हमने फ्लूइड भर दिया इसमें ये। तो अगर हम इससे फ्लूइड भर दिए, ये हमने फ्लूइड भर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमने क्या करा, देखिए उसने क्या बोला कि अगर हम यहां पर एक फोर्स लगा दें, ऐसे एक F1 फोर्स लगा दिया और यहां पे एरिया A1 है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो वही प्रेशर ऐसे एक्सर्ट होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, यहां पे। तो यहां पे क्या होगा, एक फोर्स लगने लगेगी ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगेगी F2 और वो क्या होगा, एरिया कितना मान लिया हमने, A2। बस एक कंडीशन है यहाँ पे कि A2 बड़ा है किससे, A1 से। तो अब पास्कल लॉ क्या कहता है, तो पास्कल लॉ कहता है यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर कर दीजिए, क्योंकि प्रेशर तो हर जगह क्या होता है, सेम ही वेरी करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि F1/A1 बराबर होगा F2/A2 के, होगा कि नहीं। तो अगर हम ये बोलें कि हमें तो F2 निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि A2/A1 इंटू F1। तो आप बोलोगे कि A2/A1 तो बहुत बड़ा फैक्टर आएगा, यानी A2/A1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर F2 इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू F1। तो हम क्या करते हैं, जरा सा प्रेशर देकर बहुत हैवी मशीन्स को ऊपर उठा देते हैं, जिसे हम लोग अपनी कार वगैरह सर्विस कराते हैं, देखा है ना, एक टेबल पे वो रख देता है, एक हाँ टेबल टाइप होती है, उस पर रख देता है और फिर वो पैर से या किसी से पुश करता है तो वो अपलिफ्ट हो जाती है, वो हाइड्रोलिक ही होता है। अब देखिए इसका देखते हैं एप्लीकेशन। मान लेते हैं अगर हम कि ये हमारे पास चलिए 10 सेंटीमीटर का है और हमने यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन लगाया, और ये जो है हमारे पास वो 1 मीटर का है, 1 मीटर स्क्वायर और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही, ओके। अब समझते हैं कितना प्रेशर लगेगा, वो फोर्स कितनी लगेगी। तो अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, F2/1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन अपॉन 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बताओ F2, तो F2 हमें कितना मिल जाएगा, ये कम हो गया, यानी हमें मिलेगा 10,000 न्यूटन। तो देख रहे हैं ना कितनी हैवी फोर्स है। तो हाइड्रोलिक मशीन सब इसी पे काम करती हैं, ठीक है। बना लो उसको जल्दी से।
जल्दी से इसको बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रब कर ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पास्कल लॉ है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बायंसी क्या होती है। ठीक है, बायंसी समझते हैं। तो बायंसी की अगर हम बात करें, बायंसी तो बायंसी एक बिहेवियर होता है आपके ऑब्जेक्ट का कि जब हम किसी भी चीज को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उस लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं बायंसी, और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग बाइंड फोर्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग? बाइंड फोर्स। तो क्या है हमारे पास बायंसी? क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी or tendency of an object of a liquid when object submerged in it exert an upward and perpendicular force on the object is called buoyancy, and this force is called buoyant force, और क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं अप थ्रस्ट। क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से वाटर है या कोई भी लिक्विड है इस तरह से, तो अगर हम इसमें किसी चीज को अंदर डिप्ड कर रहे हैं तो इस तरह से अगर हम इसको डिप्ड करते हैं, ऐसे हमने अगर डिप्ड कर दिया तो क्या होता है कि इसके ऊपर इस तरह से एक फोर्स लगती है। तो कैसी लगेगी? परपेंडिकुलर। इसी को कहते हैं हम लोग बाइंड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? बाइंड फोर्स। इन शॉर्ट हम इसको बी से भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। चलिए अब हम ये देखना चाहते हैं बाइंड फोर्स लगती क्यों है। ठीक है, समझिएगा। तो अगर हम बाइंड फोर्स का सोचें कि क्यों लग रही है, तो अगर हम बोलें कि हमारे पास मान लीजिए ये एक वेसल है कोई, दिस इज दी वेसल, ये एक वेसल है हमारे पास। अब इस वेसल में हमारे पास यहां पे इस तरह से पानी या कोई भी चीज इसमें भरी हुई है। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि यहां पर एक कोई सिलेंडर है, ऐसे मान लेते हैं, एक कोई क्या है? सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर हो गया। चलिए साहब, ठीक है। इस सिलेंडर की जो हाइट है उसको h मान लो, ये जो एरिया है उसको a मान लो। अब हम देखना चाहते हैं प्रेशर बाइंड फोर्स लगती क्यों है। तो जरा सोचो कि यहां पर ये जो हाइट है ये वाली, यहां पर एक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक, कितना प्रेशर होगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाउ मच इज द प्रेशर इज हियर, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, देखो यहाँ पे अगर हम मान लें कि P0 प्रेशर है तो ये वाली हाइट हमारी कितनी हो गई? h1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक प्रेशर होगा कि नहीं? तो यहाँ भी तो एक प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर होगा। ठीक है, और ये वाली हाइट हमारी कितनी है? इसको हम मान लेते हैं h2। अच्छा, तो नीचे एक फोर्स लग रही होगी, मान लिया हमने F1, और एक फोर्स यहां से लग रही है, इसको हम बोलते हैं F2। ठीक, ये होगी हमारे पास। तो हम ये देखना चाहते हैं नेट अपवर्ड फोर्स कितनी होगी। तो समझते हैं, देखो। तो अगर मैं F1 निकालना चाहूं तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे प्रेशर निकालना पड़ेगा पहले। तो यहां प्रेशर निकालो, कितना है?
यहाँ पे प्रेशर कितना है। तो देखिए प्रेशर कितना होगा, तो हम लिखेंगे तो कितना होगा, तो P0 प्लस P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन, अच्छा इसका मटेरियल, इसका डेंसिटी रो मान लेते हैं, तो कितना होगा A, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो हम लिखेंगे P0 प्लस रो G, बोलो क्या लिखोगे, H1 और इंटू A, तो कितना आ गया, F1 आ गया कि नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ, P0 प्लस रो G H1, समझना H1 प्लस H2 या H2 लिख लो, H2 और इंटू क्या करना पड़ेगा, A इजिकल टू क्या आ जाएगा, F2। लेकिन नेट फोर्स तो ऊपर ही लग रही है ना, F नेट तो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो F नेट क्या लग रहा होगा बताओ, तो आप लिखेंगे F2 माइनस F1, सही है। तो बताओ देखो कितना आ रहा है, तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना लग रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स, तो नेट अपवर्ड फोर्स इसको घटाएं अगर हम, तो P0A तो खत्म हो गया, अब यहां क्या मिलेगा, यहां पे हमें समझना पड़ेगा क्या मिल रहा है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि कितना हो रहा है तो क्या मिलेगा हमें, देखो तो रो जी H1 माइनस रो जी H1 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H और माइनस रो जी H1 इंटू ए, तो क्या मिल रहा है हमें बोलो, तो हमें यहां मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, तो ये हमें मिलेगा तो ये तो इससे कट गया, कहां गया, ये तो इससे कट गया, तो क्या आ रहा है, रो जी एच इंटू ए, क्या मिलेगा, रो जी एच इंटू ए, दिस इज योर फोर्स। ये क्या है हमारे पास, फोर्स आ गया। अगर ये फोर्स आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, दिस इज योर वॉल्यूम, तो रो जी इंटू वी, ये है एफ नेट फोर्स, इसी को बोलते हैं बाइंड फोर्स। अच्छा अब समझना जरा, तो ये बाइंड फोर्स आ गया हमारे पास, क्यों है, तो याद रखना ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, किसकी वजह से है, प्रेशर डिफरेंस। अगर ये प्रेशर खत्म हो जाए तब आपके बाइंड फोर्स नहीं लगेगी। दूसरी बात V क्या है, वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक। अच्छा रो क्या है, रो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ, क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। और जी तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दिस इज योर बाइंड फोर्स। ओके अब और समझते हैं इसको, समझिएगा। नोट क्या याद रखना है तुम्हें, अगर इसकी डेंसिटी हम सब्सटेंस की रो एस मान लें तो नोट क्या याद रखना है, नोट तुम्हें याद रखना है, हाँ देखो ये डेप्थ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे डेप्थ से भी कोई मतलब नहीं है कितना डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर से भी मतलब नहीं है, यानी बाइंड फोर्स इंडिपेंडेंट टू दी, किस किस पे इंडिपेंडेंट है, पहला डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी जो आपने मटेरियल दैट इज ऑब्जेक्ट, जो भी तुमने उसके अंदर सबमर्ज किए। दूसरी चीज डेप्थ ऑफ क्या, डेप्थ ऑफ वाटर या लिक्विड, इससे भी इसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया, ओके तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं वेट लॉस क्या होता है। वेट लॉस, तो देखिए वेट लॉस क्या है ये समझते हैं, ठीक है। देखिए वेट लॉस इन लिक्विड, तो
अगर हमारे पास ये कोई ऐसे पानी या कोई चीज़ है इस तरह से, इसकी डेंसिटी रो है, और हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक, या चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे मेजरिंग करेगा, और ये हमारा सब्सटेंस आ रहा है, तो ये आ गया। तो हमने इसको पानी में इतना डुबो दिया, ठीक है, इट इज डिप्ड इन दी वाटर, या काम करते हैं इसको पूरा ही डुबो देते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया, पूरा ही पानी में डुबो दिया, ठीक है, सही, ये डुबो दिया, ये इसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो अब क्या होगा तो समझना, तो इसका नीचे क्या लग रहा होगा, mg, mg, तो दिस इज वेट इन एयर, क्या है, mg। अब मास दिया है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग v है, तो मास को कैसे निकालेंगे बताओ, तो मास इसका कैसे निकलेगा, मास इसका निकलेगा रो इंटू वी, तो क्या लिख देंगे यहाँ बताओ, रो v इंटू जी, सही, ओके, सब्सटेंस सही है। और वेट इन लिक्विड कितना है, तो समझना, तो क्या होगा, ये तो खींच रहा होगा, ऊपर क्या लग रही होगी, बाइंड फोर्स लग रही होगी कि नहीं, तो बाइंड फोर्स कितनी होगी, तो बाइंड फोर्स होगी हमारी रो इंटू वी इंटू जी, होगी कि नहीं। तो अब ये कितना रीड करेगा, तो ये करेगा दिस, मतलब ये तो कमी है ना, नीचे ही ले जाके जा रहा है, तो दिस माइनस दिस, यानी क्या करेगा, वेट इन लिक्विड क्या है, वेट इन लिक्विड, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, वेट इन लिक्विड, ठीक है, तो वेट इन लिक्विड कितना होगा, ठीक है, तो वेट इन लिक्विड, तो वेट इन लिक्विड जो है वो हमारे पास क्या होगा, mg माइनस b, ये रीड करेगा, दिस इज कॉल्ड वेट लॉस, इसे क्या कहते हैं, वेट लॉस। कम हो गया वेट, जितना भी लॉस किया होगा वो देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, तो ये आ गया वेट इन लिक्विड, ये आ रहा है हमारे पास, तो वेट लॉस हमें निकालना है। अच्छा, ये वेट इन लिक्विड आया है अभी, वेट इन लिक्विड कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, तो रो एस वी जी माइनस रो वी जी, तो अगर हम रो एस वी जी बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस रो अपॉन रो एस, तो ये क्या आ रहा है, वेट, तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू वेट इन एयर और 1 माइनस रो अपॉन रो एस, समझ गए अपनी बात को, तो ये आ जाएगा। तो वेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वेट लॉस अगर हम निकालें, वेट लॉस, तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, यही तो निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, वेट इन एयर कितना है, W एयर, ठीक, वेट इन लिक्विड कितना है, तो माइनस वेट इन एयर 1 माइनस रो अपॉन रो एस, तो कितना आ जाएगा, तो ये तो कट गया इससे, तो क्या आ जाएगा, प्लस हो गया, यानी ये कितना है, रो एस इंटू वी इंटू जी इंटू रो अपॉन रो एस, तो ये कट गया इससे, तो क्या आ गया, रो वी जी, यानी बाइंड फोर्स ही होती है। अब कुछ आया खोपड़ी में, वेट लॉस, यानी जो वेट लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में आपका बाइंड फोर्स ही होगा। बनाओ इसको जल्दी से, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब हम पढ़ना चाहते हैं इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो समझना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, सिंपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
तो क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है द वेट ऑफ ए बॉडी which is partially or completely submerged in a liquid is equal to the weight of a body which is partially or completely submerged in a liquid is weight of liquid whose volume displaced by body। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब तो जितना भी हम उसमें डालेंगे उसके हिसाब से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इसको समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करें तो वो सिंपल ये कहता है कि बॉडी तभी फ्लोट करेगी जब वेट ऑफ बॉडी बराबर हो जाए बायंट फोर्स के, बायंट फोर्स। बस ये आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, समझ गए? चलिए बना लीजिए इसको जल्दी से। चलिए हो गया। अब देखिए सिंक और फ्लोट कैसे होता है समझना। देखो पहली चीज ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से आता है क्या कि अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से कोई बॉडी है तो ऊपर क्या लग रहा होगा इस पे बाइंड फोर्स, नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो अगर हमारे पास रो एस v इंटू जी अगर बराबर है किसके, रो इंटू वी इंटू जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, रो एस अपॉन रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, यानी रिलेटिव डेंसिटी क्या है 1। तो क्या करेगा, बॉडी फ्लोट, बॉडी क्या कर जाएगा बोलो, फ्लोट करेगा। दूसरी चीज कि अगर हमने ये बोला कि हमारा बाइंड फोर्स बड़ा है mg से, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रो vg बड़ा है रो s इंटू vg से। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी रो s इज ग्रेटर देन दिस। यानी क्या हो गया हमारे पास, अब बताओ, यानी इसकी डेंसिटी क्या है, बड़ी है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि रो s अपॉन रो इज लेस देन 1, यानी हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है वो लेस देन क्या है 1, तभी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। लेकिन कैसे करेगी, तो अब जो फ्लोट करेगी बॉडी वो ऐसे करेगी। इसमें जो कर रही होगी बॉडी फ्लोट वो क्या कर रही होगी, पूरा सिंक करके करेगी। ठीक है, अच्छा थर्ड केस क्या होगा, सिंक वाला। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा उसमें, देखिए तो क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा कि अगर वेट हमारा बाइंड फोर्स से बड़ा हो जाए, तो इसमें याद रखना रो एस इज ग्रेटर देन रो, यानी रो एस अपॉन रो ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1, यानी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, तो बॉडी क्या करती है, सिंक। तो ये थोड़ा सा आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, बना लो फटाफट इसको जल्दी से। तो दिस इज अबाउट योर चैप्टर। अब इसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। चलिए करें न्यूमेरिकल, आइए। तो देखिए एक न्यूमेरिकल तो मैं सिखाता हूं, मैं बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, फिर उसका शॉर्टकट देख लेंगे क्या है। ठीक, देखिए अगर आपसे कोई ये बोलता है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कभी, अगर देखो क्या क्वेश्चन ये बोलेगा तुमसे
कि सपोज ए बॉडी फ्लोट इन वाटर with 1/3 of its volume outside the water. Find density of body. ठीक, ऑप्शन है आपके पास 1/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी है 2/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन है 4/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डी ऑप्शन है आपके पास 3/4 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये हमें करना है, तो चलो करते हैं। देखो आप, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अगर मान लीजिए ये मेरे पास वाटर है, ठीक, समझना, अगर ये पानी है हमारे पास, ठीक, तो वाटर की डेंसिटी हमने क्या मान ली, ρW। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि अगर हम इसको पानी में डुबो दें, तो ये हमने उसको पानी में डुबो दिया, ये देखिए कितना डुबाया है, तो उसने बोला है कि वो अपनी वॉल्यूम का सिर्फ पानी के बाहर कितना तैराता है, 1/3 तैरा रहा है। ठीक है, पानी के बाहर, तो पानी के बाहर कितना है, 1/3 ऑफ v, अगर इसका वॉल्यूम में v मान लो, तो बताओ पानी के अंदर कितना है, तो पानी के अंदर कितना होगा, बताओ पानी के अंदर कितना, ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, तो v माइनस 1/3 ऑफ v, तो कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ v। अब ये तो ये फ्लोट कर रहा है, तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, इसका जो वेट होगा वो बराबर किसके होगा, वेट ऑफ द बॉडी के, तो इसकी हमने डेंसिटी क्या मान ली, ρs, तो क्या लिखेंगे बताओ, ρs इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/3 ऑफ v इंटू जी इंटू ρw, तो vg कैंसिल हो गया। अब उसने बोला 1 ग्राम, तो ग्राम में बात कर रहा है, तो उसकी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी, तो ρs कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1 ग्राम पर सीसी, तो व्हाट इज द आंसर, 2/3, 10, खत्म, बस। समझ रहे हो नहीं। अब देखो इसमें ट्रिक क्या होगी, अगर हम ट्रिक की बात करें, जैसे मैंने तुमसे ये कहा होता, अगर मैंने तुमसे ये कहा होता कि मान लीजिए कि, अब देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं तुम्हें, मैंने तुमसे ये कहा होता कि मान लो कि ये वाटर है मेरे पास, ठीक है, जिसकी डेंसिटी हम मान के चल रहे हैं 1 ग्राम पर सीसी, तो आपसे ये कह रहा है वो कि मान लो कि बॉडी जो है उसका पोर्शन पानी के अंदर जो डूबा हुआ है, पानी के अंदर जो डूबा हुआ है, यानी ये डूबा हुआ है 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो बताओ इसकी डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी होगी। तो तुम हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ध्यान ये रखना कि पानी के अंदर जो वॉल्यूम डूबा हुआ है वो कितने फ्रैक्शन का है। ठीक है, दिखाई देने लगा, बस यही आंसर होगा। इसी को तुम क्या करना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, डेंसिटी ऑफ वाटर से, बस खत्म, जो भी डेंसिटी दी जाए, तो 4/5 ग्राम पर सीसी, तो यही तो यहां आया है, 1 कितना आया, तो 2/3, तो देखो आंसर कितना है, 2/3 आया समझ में कि नहीं। बनाओ जल्दी से इसको, तो ये ट्रिक हो गई इसमें, बस आप पानी के अंदर डूबे हुए वॉल्यूम का फ्रैक्शन देख लेना, फ्रैक्शन पार्ट कितना है। ठीक है, चलो करो जल्दी से इसको। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, ए बॉडी फ्लोट, चलो अभी देखते हैं इसको, अभी लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, ए बॉडी इज फ्लोट इन वाटर
whose 3/4 volume, whose 3/4 volume inside the liquid, inside the water. This body is placed in a container which has oil. Find the this body is placed in a container which has oil. Float 2/3 of its volume outside the oil. Find the specific gravity of ऑयल. ठीक है, इसकी हमें ऑयल की बतानी है कितनी होगी. ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास. नाइन बाई फोर, बी ऑप्शन है 4/9, सी ऑप्शन है 3/8 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. ठीक है, बनाओ इसको. बहुत प्यारा सवाल है. जो कंसेप्ट इसमें लगाया है उसी से हम इसको खत्म करेंगे. ठीक है, उसी से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे. करें, समझिएगा. देखो, ये हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है ये वाटर है. यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाटर. तो इसकी डेंसिटी हमने क्या मान ली, रो डब्ल्यू. चलो ठीक है, क्या कह रहा है, कितना है, ए बॉडी इज फ्लोट इन अ लिक्विड हुज 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द वाटर. बस बात खत्म करो. ये बताओ इसका 3/4 वॉल्यूम पानी के अंदर है. कितना, जल्दी बोलो. 3/4 ऑफ वी. तो बताओ इसकी डेंसिटी कितनी हो गई. तो डेंसिटी इसकी हो गई, यहां लिख दे रहा हूं, डेंसिटी एकदम फटाक से निकाल दो. तो 3/4 ऑफ रो डब्ल्यू आ गया कि नहीं. ठीक है, 3/4 आ गया. अब इसको अगर हम ऑयल में डाल रहे हैं, समझते रहना, अगर हम इसको ऑयल में डाल रहे हैं, यहां पे हम ऑयल की डेंसिटी को क्या मान लेते हैं, रो नॉट. ठीक है, तो कितना फ्लोट है, फ्लोट 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द ऑयल, यानी 2/3. तो ये आ गया हमारे पास. तो ये अंदर है और कितना बाहर है, यहां पे तो 2/3 बाहर है. तो अंदर कितना रहा होगा, 1/3 ऑफ वी. तो आपको क्या बताया था कि लिक्विड में जितना डूबा होगा उतना ही फ्रैक्शन ले लेना. तो बताओ यहां पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगी. तो आप लिखेंगे 1/3 ऑफ रो नॉट. और बताओ ये पानी से रिलेट हो रही है कि नहीं, क्योंकि पानी के साथ तो बताना पड़ेगा स्पेसिफिक के लिए. तो क्या कर देंगे हम लोग, तो इंप्लाइज दैट क्या करेंगे, बोलो जल्दी जल्दी. 3/4 रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/3 रो नॉट. तो क्या करना होगा हमें, 3 3 जा 9/4 रो नॉट बाई रो डब्ल्यू. दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. व्हाट इज द आंसर, 9/4. तो कौन सा आंसर आ गया, 9/4. तो आई होप इस तरह के सवाल अब बहुत ही आपको इजी लगने लगेंगे. चलिए अब हम सवाल करना चाहते हैं कुछ इसके ऊपर. आपके लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा टैकल करते हैं. जल्दी से इसको बना लो, फिर उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक, चलो. चलिए, चले आइए.
देखिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 17-18 का क्वेश्चन है ये, एकदम जितना भी पढ़ा है एकदम अच्छे से करेंगे। इफ टू लिक्विड्स of same mass but densities d1 and d2 are mixed, then the density of mixture is A option d1 upon d2 this, B d1 plus d2 upon d1 into d2, C d1 into d2 upon d1 plus d2, D ये B ले लेंगे और 2 into d1 into d2 upon d1 plus d2। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कराए हुए क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा? ये खत्म, इक्वल मासेस दे रखे हैं उसने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अच्छा, ऐसे 2 सवाल पूछे थे 17-18 में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया तुम्हें। चलिए अब हम समझते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, समझिएगा। ये थोड़ा प्यारा सवाल है लेकिन बहुत आसान है, लेकिन ठीक है समझना। देखो क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन, ये भी 17-18 का है। देखिए क्या है, कह रहा है ए बोट हैविंग अ लेंथ, a boat having a length of 3 meter and breadth of 2 meter is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man will be ठीक है। अच्छा, इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर लेने को बोला है उसने 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 60 kg, बी ऑप्शन है आपके पास 12 kg, सी ऑप्शन है आपके पास 72 kg और डी ऑप्शन है आपके पास 128 kg। बताइए विच वन इज द राइट आंसर। देखो समझते हैं इसको, समझना करें। ओके, देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बोट है, समझना आराम से। ये बोट है, मान लेते हैं पानी अभी यहां पर है हमारा, सही है, कोई बात नहीं, ऐसे पानी है ये। अब वो ये कह रहा है कि जब इंसान इसके अंदर बैठ जाता है, आके ये बैठ गया, तो इसमें पानी का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना, यही कह रहा है ना। हाँ, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो यहां पे पानी आ जाता है। दिस इज द वाटर लेवल राइज 1 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कि जब ये अंदर धंसा होगा तो पानी तो डिस्प्लेस किया होगा ना, कितना एरिया का? तो सोचो ये एरिया तो कुछ ऐसे रहा होगा ना, नाव का एरिया तो कुछ ऐसा होगा, यानी रेक्टेंगुलर में दे रहा है लेंथ और ब्रेथ, तो वॉल्यूम कितना बड़ा होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना राइज किया होगा ऊपर बताओ? तो वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है बताओ? 3 मीटर का, ब्रेथ 2 मीटर की, और ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 मीटर क्यूब। आगे आगे नहीं, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होगा? इसके वेट की वजह से, mg। अब बात समझ में आया? और यहां पे क्या लग रहा होगा? बाइंड फोर्स। तो कैसे लिखोगे? mg
इज इक्वल टू बाइंड फोर्स रो Vg, तो ये कट गया, तो m इज इक्वल टू रो कितना है 1000 इंटू कितना है 6 इंटू 1/100, 2 से 2 गया तो कितना आ रहा है 60 kg। बहुत ही प्यारा सवाल है, कंसेप्चुअली सवाल था, इट इज गुड। डन, चलिए आगे बढ़े, अब बनाओ फटाफट बनाओ, एकदम रफ्तार से बनाते जाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े, अब देखिए क्वेश्चन है, काफी बड़ा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, मतलब थ्योरी बहुत बड़ी है इसकी। मैं ये बता रहा हूं आपको, ये 16-17 में है, आप लोग देख लीजिएगा 16-17 में इन्होंने ये बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज 1 by 1। ठीक है, 3 डेंसिटीज में डालता है, तो ये हमारे पास 3 लिक्विड है, ये लिक्विड 1, ये लिक्विड 2 और ये लिक्विड 3। ठीक है, ये 3 लिक्विड्स हैं, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं D1, इसकी D2 और इसकी D3। बहुत ही सिंपल सवाल है, कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1/9, 2/11, 3/7 parts of its volume outside the surface of the liquid of the densities D1, D2, D3 respectively. Which one of the following is order? बताना है D1, D2 कौन सा बड़ा होगा, समझना। तो इसमें कितना बाहर है, इसमें कितना फ्रैक्शन बाहर है, इसमें फ्रैक्शन बाहर है 1/9। ठीक, इसमें कितना फ्रैक्शन बाहर है, इसमें बाहर है 2/11, और इसमें कितना बाहर है, इसमें बाहर है तुम्हारा 3/7। अब जरा ध्यान से सुनो, तो ये बताओ जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें बॉडी ज्यादा, उसमें बॉडी कम डिप करेगी, यानी ज्यादा ऊपर की तरफ रहेगी। अब समझ लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 0.1 और कितना आ जाएगा उधर 9 हो गया, फिर 1, 0.11। ठीक है, ये कितना आएगा बताओ 0.20 हो गया, तो 11 1 जा 11, 9 बचा 90 हो गया, 11 8 जा 88। ठीक, ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है बताओ, तो 0.4, फिर कितना आ जाएगा, तो बस यही सबसे बड़ा हो गया, 4 ही आ गया। तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। तो इसमें जो ऑप्शन है तुम्हारे, उसमें आपका सही होगा ये D3 ग्रेटर देन D ऑप्शन जो है इसमें वो सही है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। डन, चलिए आगे बढ़े अब। ठीक, आइए देखिए और समझते हैं चीजों को, ये रब कर लूं, ओके। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा मार्कर खराब है, ये दूसरा ले लेते हैं। चलिए ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। क्या है हमारे पास, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 4 balls A, B, C and D displace 10 ml, 24 ml, 15 ml and 12 ml of liquid respectively। ठीक है, the ball which will undergo maximum apparent weight loss, maximum apparent loss in weight will be A आपका A, B है आपका B,
C है आपका C और D है आपका D। अब समझना बात को समझना। ये बताओ बायंट फोर्स, वेट लॉस क्या था? समझना जरा चीजों को। वेट लॉस था क्या? तो वेट लॉस हमारा जो था वो ये था, वेट लॉस है ना, वेट लॉस इजिकल टू क्या था, V रो G। अब ये बताओ जो पानी में ज्यादा अंदर गया होगा उसने अपना ज्यादा वॉल्यूम डाला होगा, पक्की बात है ना। तो ये बताओ सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका गया होगा अंदर? तो जिसने पानी को ज्यादा डिस्प्लेस किया है। तो 24 सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब इसने ही वॉल्यूम ज्यादा हटाया है पानी का, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी ज्यादा गया। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा गया होगा उसका वेट लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका जा रहा है, बी का। तो विच वन इज राइट आंसर, बी। डन। चलिए आगे बढ़े अब। ओके चलिए देखिए एक ये और सवाल है आपका, इसको देखते हैं। देखिए ये एक और सवाल है, इसको थोड़ा टैकल करते हैं, किस तरह से करना है समझिएगा। ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को? क्योंकि जितना बॉडी का वेट, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही वेट क्या करेगा, वो लॉस करेगा। तो मैक्सिमम किसका जा रहा है, 24 वाले का, इसलिए बी अपना सबसे ज्यादा वेट लॉस कर जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस पे आइए। देखो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ वुड, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल, इज kept on table, the mass of wooden block is 10 kg and its dimensions are 50 centimeter, 20 centimeter, 10 centimeter. What block on the table top, if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimensions 20 centimeter by 10 centimeter। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्या है सी ऑप्शन? सी ऑप्शन है 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे? फोर्स होगा उसका अपना वेट। तो क्या ले लें अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए? तो इन्होंने 9.8 अच्छा इस तरह से यूज किया, तो ठीक है ये ले लेते हैं। तो हम ले रहे हैं इसको 10 इंटू 9.8। ठीक है, अब समझना, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया भी चाहिए। तो कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये लिख सकते हैं ना 2/10 इंटू 1/10 मीटर स्क्वायर। तो बताओ प्रेशर कितना आ जाएगा? तो हम लिखेंगे 98/2 इंटू 100। तो कितना आ गया 4900। तो कितना आ रहा है 4900। ठीक है,
चलिए देखिए एक और सवाल देखते हैं इसमें। मैं यहां लिख देता हूं सवाल को। क्या है सवाल? देखो, ए बॉडी फ्लोट्स, ए बॉडी फ्लोट्स विद 1/3 of its volume outside water and 3/4 of its volume outside the another liquid। चलिए ठीक है। तो कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, तो ऑप्शन है आपके पास ए है 4, ए है आपके पास 9/4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 4/9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 8/3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 3/9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए जो शॉर्टकट्स हम लोगों ने सीखे हैं उसको हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए तो क्या कह रहे हैं, आउटसाइड वाटर, वाटर का आउटसाइड कितना है 3/4, तो अंदर कितना, नहीं 1/3 आउटसाइड है ना, तो अंदर कितना होगा 2/3। तो बताओ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आ रही है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सीधा सीधा हो गया, बोलो कितना हो गया 2/3 ऑफ रो ऑफ वाटर। चलो ठीक है, ये निकल आया। अब क्या कह रहा है, एंड 3/4 इज वॉल्यूम आउटसाइड, तो अंदर कितना होगा 1/4, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना लिख देंगे 1/4 इंटू रो ऑफ लिक्विड। बस खत्म, इसीलिए तो सिखाया था वो चीज। अब क्या करना है, बस कर दो अब इसको। तो कितना आ रहा है देखो 2/3 रो ऑफ वाटर 1/4 इंटू रो ऑफ लिक्विड, तो कितना आ रहा है 8/3 है कहीं, तो ये रहा खत्म। बस लिखने में इतना बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं वो। ठीक है, चलिए आइए देखिए। हो गया, चलो आगे बढ़े। देखिए चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखिए इसमें एक सवाल है हमारे, बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल अपवर्ड acceleration of rocket of mass 1.3 into 10⁻⁴ kg
if the initial upward force produced by its engine is 2.6 10 to the power 5 Newton. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए ऑप्शन है आपके पास 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपके पास 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है साहब, इट इज द गुड तो नहीं बल्कि वेरी गुड प्रॉब्लम बोलेंगे इसको. अगर तुमने जरा सा भी मिस्टेक किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फौरन. अब समझना जरा, देखो ये मान लेते हैं ये हमारी जमीन है, ठीक, दिस इज आवर अर्थ सरफेस. अब आपका जो रॉकेट है वो आपका यहां से लॉन्च होने वाला है. दिस इज योर रॉकेट. ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा रॉकेट है. अब ये बताओ रॉकेट जो है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अपवर्ड, यानी एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ. कितनी लगा रहा है बताओ, 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन. मास कितना दिया हुआ है इसका, इसका मास दिया हुआ है 1.3 इंटू, एक मिनट, 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 kg. तो आप बोलेंगे सर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, मास ये है, तो क्या करेंगे, F इज इक्वल टू एम बाई एम इंटू ए. तो अगर आप वो कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपने वो चीज यहां पे अप्लाई कर दी, अगर हमने यहां पे ये चीज अप्लाई कर दी तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये हो गया F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और क्या करोगे, तो देखो क्या करोगे, तो तुम बोलोगे सर ये हो गया 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू ए. तो इससे काटा तो एक 10 रह गया, ये इससे काटा तो 2 आ गया, तो 20. और क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, 20. और इसको तुम क्या कर दोगे, टिक करोगे. जैसे टिक करोगे फौरन ये क्या हो जाएगा, गलत. ये गलत क्वेश्चन, मतलब आपने अप्रोच गलत लगा दी उस पर. देखो अब इसका तरीका क्या है करने का, समझना. ये बताओ जब ये ऊपर उड़ना चाहता होगा तो इसे कोई खींचना भी तो चाह रहा है. क्यों भाई, इसको कोई खींचना भी तो चाह रहा है. कौन खींचना चाहता है, तो इसको जमीन खींचना चाहती है. कितना तेज, mg से. ये अब एक्चुअली में ये फोर्स लगा रहा है लेकिन इसको कुछ फोर्स खींच भी रही है. तो कितना लिखोगे, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10, यानी कितना फोर्स खींच रही है, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 5. अब बताओ इसे चलने के लिए नेट फोर्स कितनी मिलेगी, अब निकालना पड़ेगा तुम्हें. तो नेट फोर्स इसे चलने के लिए कितनी मिलेगी बताओ, तो इसे चलाने के लिए हमें जो नेट फोर्स मिलेगी वो हमें मिलेगी यहां पे, सही है ना, 3.4. हाँ ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नेट. तो अब इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 5. कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 10 टू द पावर 5. गुड, ओके. क्योंकि नेट फोर्स, नेट थ्रस्टिंग फोर्स कितनी है ऊपर, तो दिस मच इज द फोर्स जो चलने के लिए मिलेगी हमें. ठीक है, अगर ये चलने के लिए मिल रही है तो अब क्या लिखोगे बताओ, m इंटू ए. तो बताओ कितना आ गया, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू ए. तो ये कट गया, इससे काट दो तो यहां पे 10 रह जाएगा. तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर राइट आंसर. विच वन इज राइट, 10. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशन. और हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए. ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से. थैंक यू.